हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए बीपीएससी में आपत्ति प्रपत्र कैसे बनाएं उसकी पूरी जानकारी लेके आया हूँ और मैं आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगा कि बीपीएससी में जो प्रोविज़नल आंसर की जारी की जाती हैं, उसके बाद आपत्ति प्रपत्र को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशंस क्या-क्या लिखनी चाहिए आपको उस प्रपत्र के अंदर और फिर आपको उस प्रपत्र को कंप्लीटली फिल करके बीपीएससी के ऑफिस को भेजी जाती है और फिर उस पे कमेटी के थ्रू पूरा गहन विचार विमर्श किया जाता है और अगर आपके सुझाव सही हैं तो फिर करेक्ट आंसर की बीपीएससी के थ्रू जारी की जाती है और तभी आपकी जो मेरिट लिस्ट है और जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। तो उसी के तहत मैंने ये वीडियो बनाया है, आपकी काफ़ी डिमांड थी, तो मैंने ये वीडियो लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके प्रोसेस को देखते हैं क्या है। ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट लिया है, ये फॉर्मेट है हमारा आपत्ति प्रपत्र सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 3/2020, 8/2020 और 9/2020। मतलब ये असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो रिटन एग्जामिनेशन हुई थी उनके लिए जो आपत्ति प्रपत्र मांगा गया था उसका मैंने एक फॉर्मेट लिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहले डालना है आपको अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर, फिर आपका नाम, फिर विषय, प्रश्न पत्र की श्रृंखला जो आपकी कोडिंग है उस पर प्रश्न पत्र पे वो लिखनी है। देखिए आपको एक A4 साइज के प्लेन पेपर में इस तरह के फॉर्मेट को बना लेना है या फिर आप इसकी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा प्रश्न संख्या, तीसरा रहेगा प्रोविजनल आंसर मीन्स औपबंधिक उत्तर जो बीपीएससी ने आपको प्रोवाइड किया है। अगला रहेगा कि जो आपने ओएमआर शीट पे आंसर दर्ज किया है वो आंसर लिखना है और आपके सजेस्टेड आंसर क्या है वो लिखना है और आपके आपत्ति का आधार क्या है वो सबसे आखिरी के कॉलम में लिखा जाएगा। और इस तरह जितने भी आपके क्वेश्चंस की आपत्ति होंगी वो आपको सारे 1 बाय 1 क्रम संख्या के हिसाब से लिखना है और आखिरी में आपको आपका नाम, आपका हस्ताक्षर तिथि के साथ और अपना मोबाइल नंबर दे के बीपीएससी के दिए हुए पता पे आपको भेज देना है और फिर आपकी ये जो आपत्ति है वो दर्ज कर ली जाएगी और अत्यधिक आपत्ति आने पे बीपीएससी ज़रूर इस पे विचार करती है और आपके सुझाव के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाती है। तो देखिए मैं दूसरा प्रपत्र दिखा रहा हूँ आपको, ये किसका है? ये आपका सहायक अभियंता असैनिक 2019 का है, वो पिछला मैंने बताया था 2020 का और ये 2019 का है। सबसे पहले क्रम संख्या, प्रश्न संख्या मतलब फॉर्मेट आप अगर देखेंगे तो फॉर्मेट दोनों में क्या है, सेम है। मतलब सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, प्रोविजनल आंसर, आपने जो आंसर सुझाए हैं वो, आपके जो आंसर है वो और आपके आपत्ति का आधार क्या है। देखिए मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपत्ति का आधार। आप किसी भी सोर्स को अपने आंसर की का बेसिस नहीं बना सकते हैं। ये या तो टेक्स्ट बुक होना चाहिए और अच्छा टेक्स्ट बुक होना चाहिए, अच्छे प्रकाशन का टेक्स्ट बुक होना चाहिए या कोई रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। आप कोई वेब पेज का रेफरेंस नहीं दे सकते, आप गूगल का रेफरेंस नहीं दे सकते, आप विकिपीडिया का रेफरेंस नहीं दे सकते। आपको किसी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देना है या फिर जिस भी क्वेश्चंस के आंसर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल टाइप आंसर है तो वो भी आपको किसी न किसी बुक को रेफर करके बताना है कि ये इसका फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिस है। तो ये हो गई इसकी बात। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे ये जो है हमारा आपत्ति प्रपत्र, ये है सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिटन एग्जामिनेशन हुई थी उसका है ये। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी प्रोसेस सेम है। आप देखिए क्रम संख्या सेम है, प्रश्न पत्र भी लिखना है, औपबंधिक आंसर है, आपत्ति का सोर्स है और उम्मीदवार के द्वारा सजाया गया उत्तर है। मतलब फॉर्मेट जो है, अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में आप अगर ऑब्जेक्शन भेजना चाह रहे हैं तो आपको जो प्रपत्र है, जो प्रपत्र का जो फॉर्मेट है वो क्या है, सेम है और सेम फॉर्मेट में आपको भेजना है।
मैं क्या कह रहा हूँ बार बार कि आपको रोल नंबर सही लिखने हैं, नाम सही लिखने हैं, विषय का नाम लिखना है, प्रश्न पत्र की श्रृंखला लिखनी है आपको, और आप A4 साइज पेपर पे या तो इन सारे कॉलम्स को बना लेंगे, और जितने भी आपने सोर्स लगाए हैं, जितने भी सोर्स आपने लिखे हैं यहाँ पे, उनकी फोटोस्टेट या प्रिंटेड कॉपी आपको इनके साथ अटैच करके भेजना है। ऐसा नहीं कि बस आपने लिख दिया कि आपने कोई अटैचमेंट लगाई नहीं। जितना भी आपने आपत्ति कर, मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि ये मैंने बनाया कैसे था, क्योंकि ये हमारे पुराने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और अगर आपने, जब तक आप सही फॉर्मेट में नहीं भेजेंगे, बीपीएससी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जितने भी आपके आपत्ति के आधार हैं, आपत्ति के आधार क्या क्या हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, या फिर आपका कोई रेफरेंस मटेरियल हो सकता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स नहीं चलेंगे। अगर होंगे तो कुछ एनपीटीईएल टाइप जो बड़े संस्थान हैं उनकी रेफरेंस मटेरियल यूज़ करें आप। और मैं तो यही कहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, टेक्स्ट बुक के रेफरेंस को आधार बनाएं, तो बीपीएससी आपको ज़रूर मानेगी। गूगल और विकिपीडिया या किसी भी साइट के लिंक को बीपीएससी कभी भी आपका आधार नहीं मानते, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे कि आपको ये लिखना कैसे है। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, आप अगर देखें तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये ध्यान रखिए आप। सबसे पहले लिखना है आपको आपत्ति प्रपत्र या आपत्ति पत्र। फिर आपको, जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल देना है। फिर आपको अपना रोल नंबर, फिर नेम, सब्जेक्ट का नाम, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये सारी चीज़ आपको टॉप ऑफ द पेज पे लिखना है। क्या क्या लिखना है, रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपत्ति प्रपत्र सबसे पहले लिख देंगे आप। उसके बाद आइए क्या करेंगे आप इस तरह का एक सीरियल नंबर बनाएंगे। क्या करेंगे आप, इस तरह का एक सीरियल नंबर बनाएंगे, और इसमें देखिए क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर, प्रोविजनल आंसर की जो बीपीएससी ने दिया है, फिर उसके बाद इनकोडेड आंसर की, सजेस्टेड आंसर एंड बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्शन। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सीरियल नंबर लिखना है, और सीरियल नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 21। बीपीएससी ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था बी, हमने जो आंसर मारा था वो आंसर था ए। सजेस्टेड आंसर भी हमारा क्या है, ए है, यहाँ पे देख लीजिए आप। और हमने यहाँ पे आधार क्या बनाया है कि हमने लिखा है बुक का नाम हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डॉक्टर बी एस ग्रेवाल, एडिशन का नाम भी लिखना है, और पेज नंबर भी डालना है। ये तो हो गए बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्शन या सोर्स। आगे क्या करना है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सिमिलरली लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीरियल नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 36, प्रोविजनल आंसर की जो बीपीएससी ने दिया था वो सी था, हमने जो आंसर मारा वो बी था, हमने सजेस्टेड आंसर बोला बी, रेफरेंस हमने दिया है बुक का नाम, एडिशन का नाम, पेज नंबर। तो ऐसे ही आपको लिखना है। आप इसको इनलार्ज करके भी देख सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, मतलब बीपीएससी के जितने भी प्रोविजनल आंसर की होते हैं, आप ये ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ आंसर्स तो गलत होते ही होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार सही सोर्स से पहले ढूंढें, फिर उनका एक ऑब्जेक्शन शीट बना के आप बीपीएससी को भेजें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का बीपीएससी ने आंसर सुझाया था ए, हमने मारा था सी, जबकि जब हमने इसको बाद में चेक किया तो इसके कोई भी आंसर करेक्ट नहीं थे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है अगर आपके तथ्य सही हैं तो। और आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो ऑब्जेक्शन का बेसिस है वो करेक्ट होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्शन के बेसिस के करेक्ट हुए आपको ये चीज़ें की वैल्यू नहीं दी जाएगी। टेक्स्ट बुक, रेफर्ड मटेरियल और
कॉलेजेस मटेरियल कोई भी ऑनलाइन सोर्सेस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अपार्ट फ्रॉम एनपीटीईएल एंड अदर्स। विकिपीडिया एक्सेप्टेबल नहीं है, गूगल का कोई रेफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना। देखिए इसके बाद मैंने एक फाइनल प्रपत्र बताया आपको, सबसे पहले इस तरह का बनाना है। प्रपत्र लिख लेना है आपको, A4 साइज़ के पेपर में करना है, सारे इन्फॉर्मेशन डालने हैं, क्वेश्चन नंबर लिखना है और इस तरह से आपको ये पूरा ऑब्जेक्शन मतलब सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, प्रोविजनल आंसर की जो बीपीएससी ने दिया है, फिर आपने जो आंसर इनकोड किया है अपने आंसर सी में वो लिखना है, सजेस्टेड आंसर डालना है और फिर बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्शन डालना है। ये जितने 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम आपको कंप्लीट करने हैं और उसके बाद जितने भी आपने बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन डाले उनकी सारी की फोटो स्टेट एज वेल एज या कोई प्रिंटेड कॉपी, ये चीज़ या तो प्रिंट में बना सकते हैं या हाथ से किसी A4 साइज़ के पेपर पे बना सकते हैं। उनको बना के इसके नीचे अपना नाम, हस्ताक्षर और दूरभाष नंबर लिख के बीपीएससी के दिए हुए पता पे भेज देना है और समय से पहले भेजना है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बीपीएससी के किसी भी आंसर में गलती है तो आप इनके ऑब्जेक्शंस को ज़रूर बना के भेजें, जिससे हर बच्चे का फ़ायदा होता है। कभी कभार आयोग से भी गलतियाँ होती हैं, कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं प्रोविजनल आंसर की रॉन्ग होने के। तो और ये कुछ नहीं है, आप स्पीड पोस्ट बाय रजिस्ट्री पोस्ट कैसे ही भेज सकते हैं, बस आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपको उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर और दूरभाष संख्या जरूर लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, आप बना के भेजिए। अभी आगामी आने वाले एग्जामिनेशंस में इनकी बहुत ज़रूरत लगने वाली है आपको। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर दूं कि फॉर्मेट वही रहेगा, A4 साइज़ पेपर पे आप या तो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप हैंड रिटन भी बना सकते हैं। सारे कॉलम्स को कंप्लीट कीजिए, ऑब्जेक्शन का बेसिस आप क्लियर हो जाइए, उसकी फ़ोटो स्टेट की कॉपी लगा के आपको बीपीएससी को भेज देना है। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर आपने सीखा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, बस मुझे आपके सुझाव का इंतज़ार है। थैंक यू।